कृष्ण और बलराम सभी गोपियों ने रथ जो है अक्रूरी में तेजी से चलाया, कारण कि लोग सब घेर लेंगे, फिर चलना कठिन है। तो सभी गोपियां पीछे पीछे दौड़ने लगी और मैया यशोदा भी पीछे पीछे दौड़। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा दौड़ रही है, अक्रूरी ने रथ रोक दिया। भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर गए और कहने लगे कि यशोदा मैया को प्रणाम किया भगवान ने, अरे माँ तुम जो है लौट जाओ, मैं परसों लौट करके आ जाऊँ। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का हाथ बलराम के हाथों में दिया और कहा कि बलराम बेटा तुम बड़े हो, मेरा कलिया भी छोटा है, तुम इसकी संभाल करना, ये बहुत हसीला स्वभाव का है, नटखट है, इसलिए बेटा तुम इसका ध्यान रखो। यशोदा मैया बार बार कृष्ण के स्वरूप को निहारती है और कहने लगी कि बेटा मथुरा जाने के बाद में वसुदेव देवकी मेरी इच्छा तो नहीं थी मैं तुम्हें कहूँ, लेकिन मैं आज कह देती हूँ। मेरे को पता था कि तुम वसुदेव देवकी के पुत्र हो, मैं तो केवल तुम्हारी भाई हूँ, तुमको पालन करने वाली दासी है। और बेटा मैंने तुमको दुख दिया, कष्ट दिया, तुमको उखल से बांध दिया, पुत्र के प्रेम में आकर के तो मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरे को कभी भूल मत जाना, मेरे को याद है। इतना कहते कहते माँ रोने लगी हैं, गोपियाँ रोने लगी हैं, भगवान कृष्ण के आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगे माँ तुम ऐसा मत कहो, संसार में भले कोई कुछ कहे, लेकिन तुम ही मेरी माँ हो और मेरी माँ हो। देवकी नंदन लोग कम कहेंगे, यशोदा नंदन नंद नंदन ही सब लोग कहेंगे। तुम मेरी माँ हो और तुम मेरी माँ रहो। तुमने हमें प्रेम दिलाना है, माँ का प्रेम, माँ का उपकार कि कन्हैया कभी नहीं। इस तरह से महाराज माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ संदेश देने लगी, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो भाई तुम्हारे सुख की मया करत मित्र। देवकी से जाकर कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की दासी हूँ, भाई हूँ, पालन पोषण करने वाला। और हमारा जो कन्हैया है सुबह सुबह बिना मुँह धोए जब का देर से बिना मुँह धोए माखन मांगता है खाने के लिए, और जब नहवाने धोने की बात आती है तो भाग जाता है, तो जैसे तैसे पकड़ करके मैं इसको स्नान कराती हूँ माखन मिश्री को। तो यशोदा करेंगे देवकी से कहना तो हमारे लाल का ऐसा ही ध्यान है। अब महाराज गोपियों ने रथ को पकड़ लिया, बहुत सी गोपियां रथ के आगे लेट गई। कहने लगे हे अक्रूर तुम अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो, हमारे प्राण को ले जा रहे हो, और जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तुम कन्हैया को नहीं ले जाते, और यदि ले जाना हो तो पहले रथ हमारे ऊपर चढ़ा दो, हमारे प्राणों को हरण कर लो, उसके बाद मेरे प्राण को प्राण निबंधन कन्हैया को अपने साथ। कन्हैया ने देखा ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, अब तो रथ ही आगे नहीं बढ़ेगी। तो भगवान रथ के नीचे उतराए, सब गोपियों से कहने लगे गोपियों आप लोग परम स्वभावशाली हो, हमेशा हमारे सुख में सुखी रहती हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ एक बार हमको मथुरा जाने दो, फिर मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। गोपियों ने देखा कि भगवान नहीं मानेंगे। ठीक है प्रीतम तुम्हारी जैसी इच्छा। गोपियाँ हट गई महाराज, और भगवान उस रथ पे सवार हो गए, रथ चल दिया। गोपियाँ पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन कब तक दौड़ेंगी, रथ तीव्र गति से आगे बढ़ा है। जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपियाँ और यशोदा मैया देखती रही,
रथ की ध्वजा दिखने लगी तब तक देखती रही, रथ की ध्वजा भी लुप्त हो गई, रथ के चक्कर से उठती धूल दिखाई देती रही, तब तक देखती रही। जब धूल भी दिखना बंद हो गया तो मूर्छित होकर के गिर गई, रथ चला गया है। हो पाया है तो रोते झिलकते तड़पते सब लोग ब्रज में आ गए, गोकुल में आ गए। लेकिन भगवान कभी गोकुल को छोड़ करके कभी जाते नहीं। हमारे जो ब्रज के संतों का ऐसा भाव है। एक रूप से भगवान मथुरा पर चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान मथुरा को गए हैं और दो भुजा वाले कृष्ण गोकुल में लौट गए। हर एक गोपियों के घर में जाके घुस गए। सभी गोपियों के पास, सभी ब्रजवासियों के पास कृष्ण हैं और कृष्ण की लीलाओं पर मग्न है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कवहु विसारी मुकुंद गवासिया। भगवान ने दिया है कि मैं कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं जाता। अभी भी कन्हैया ब्रज में ही निवास करते हैं। बाहर से तो लगता है बेड़ा हो रहा है, लेकिन अंदर में सबसे मिले। जमुना के किनारे अक्रूर जी पहुंच गए। विचार किया कि कंस तो बड़ा दुष्ट है, पापी है, और ये दोनों सुकुमार बालक हैं, पता नहीं कंस मार देगा क्या। शंका में संध्या का समय हो गया, अक्रूर जी सुधा स्नान कर लेते हैं। जमुना जी ने स्नान किया, डुबकी लगाया महाराज, तो देखते कृष्ण बलराम भीतर जल में भी बैठे हुए। फिर बाहर देखा तो बाहर भी कृष्ण बलराम, फिर डुबकी लगाई तो भीतर भी कृष्ण बलराम। उसने सोचा ये क्या अचंबा हो रहा है, शंका हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर तीसरी बार डुबकी लगाया तो क्या देखते हैं कि शेषनाग की सैया पर भगवान कृष्ण बैठे। तो साक्षात समझ गए कि साक्षात शेषावतार बलराम जी हैं और विष्णु अवतार भगवान कृष्ण। तब इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मथुरा पहुंच गए। अक्रूर जी कहने लगे मेरे घर चलो। भगवान ने कहा कंस के बद के बाद आपके घर आऊंगा। इधर नंद बाबा बैलगाड़ी से ग्वालों के साथ पहुंच चुके थे। एक बगीचा में डेरा डाल दिया। नंद बाबा इंतजार कर रहे थे। कृष्ण बलराम पहुंच गए और सुंदर सुंदर भोजन जो है वहां पर जो गोकुल खिलाए थे उसको खाने के लिए। लेकिन आज कृष्ण के मुख में भोजन नहीं था। रोने लगे हैं, कहने लगे हैं कि माँ यशोदा की याद आ रही है, भोजन करने की इच्छा। नंद बाबा कहने बेटा क्यों रो रहे हो। कन्हैया कहने मुझे माँ की याद आ रही है, हमारी माँ बड़ी भोली है, घर में रो रही है, उनको कौन सुना। माँ को छोड़ के आया। नंद बाबा कहने बेटा छोड़ के क्यों, 2-3 दिन बाद तो फिर मिल जाएंगे जाके माँ, ये क्यों रोती। इस तरह से महाराज उसके बाद दूसरे दिन मथुरा में धनुष जग देखने के लिए गए हैं श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वाले। अब तक लोग कंस के भय से भय गए, लेकिन आज मथुरावासी निर्भीक हो गए। बोले मेरे तारनहार आ चुके हैं, पालनहार आ चुके हैं, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी मथुरा नगरी को सजाया गया, फूलों से, माला से, इत्र से सड़कों को सजाया गया है और सभी मथुरावासी कृष्ण बलराम का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं। माताएं छत पे चढ़ करके ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पुरुष दोनों तरफ सड़कों के किनारे कृष्ण बलराम का स्वागत कर रहे हैं। ब्रजवासी ग्वाल वालों का भैया हमें पता नहीं था कि मथुरा नगरी इतनी सुंदर है। तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं, वस्त्र पहन के आते हैं। ये तो ग्वालियों का भगवान चिंता न करो, वस्त्रों की व्यवस्था बनाते हैं। तो कंस का एक डोरी था, कंस का कपड़ा धो करके गठरी बांध के ले जाते। भगवान कृष्ण का मामा जी और सब वहां मथुरा से मामा ही
मामा जी कपड़ा दे दो, वस्त्र दे दो। अकड़ गया, अरे जानते नहीं मैं कंस का धोबी हूँ, कैसे बात कर तुम गालिया बमार बोलने का समझ नहीं तेरे अंदर। बोले मामा सीधे सीधे दे दो है और बात बना दो। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, गोविंदाय नमो नमः, बेचारा मर गया। और सब धोबी भाग गए, उसमें से कपड़ा निकाल के पहन। देखिए अभी तक कैसी लीला चल रही है। अस्त्र शस्त्र भगवान अभी तक नहीं छुआ है, ब्रज में कोई हथियार भगवान ने नहीं उठाया जब तक यहाँ रहे हैं। और अभी थप्पड़ से काम चला है, कंस के मृत्यु तक अस्त्र शस्त्र भगवान ने धारण नहीं किया, उसके बाद ही करेंगे। तो ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, लेकिन कोई बड़ा कोई छोटा कोई कुछ नाप जोड़ के नहीं। बोले भैया वस्त्र तो मिल गए, लेकिन ये सब बेढंग के हैं। बोले चलो इसकी व्यवस्था करते हैं। तो रास्ते में एक दर्जी मिल गए, तो दर्जी से कहा, दर्जी ने काट काट के बढ़िया बना दिया। ब्रजवासी लोग हैं, उनको माला जरूर, बिना माला के आनंद नहीं आता। बोले भैया माला का प्रबंध करो, चलो आगे चलते हैं। तो सुदामा नाम के मालिक थे, भगवान के भक्त थे, उनको कहा तो उन्होंने सबको माला पहनाया। इसके बाद महाराज बोले कि माला तो हो गया, थोड़ा चंदन और चाहिए, थोड़े चंदन की व्यवस्था करते हैं। तो कंस की दासी थी कुब्जा, टेढ़ी मेरी थी। कोई कहते हैं कि शूर्पणखा थी ना रामावतार में, वही आज कुब्जा बन गया। भगवान ने आज सारे पूरी नहीं की, लेकिन यहाँ पर भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वही शूर्पणखा आज कुब्जा का उदाहरण करके कंस की दासी बनी। उनका काम है चंदन घिसना और राजा कंस को चंदन लगाना। तो कुब्जा चंदन लेकर के कटोरा में कुबड़ी थी, आ रही थी रास्ते में। तो भगवान ने कहा, अरे सुंदरी ये चंदन मुझको लगा दो। कुब्जा ने जैसे भगवान को देखा, भगवान के रूप माधुरी सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। तो भगवान का सुंदरी का जब सुंदरी बनाना चाहिए, तो भगवान ने कुब्जा के पैर पे अंगूठे अपना अंगूठा रखा और उसको मेरा झटके से सीधा कर दिया। कुबड़ी सुंदरी स्त्री बन गई, खूब नाचने लगे। फिर कुब्जा ने सबको चंदन ले लिया। इसके बाद महाराज घूमते घूमते धनुष यज्ञशाला में पहुंचे। सैनिकों ने सोचा बालक घूम रहे होंगे, और अचानक गए, धनुष उठा करके तोड़ दिया। अब तो सैनिक लोग टूट पड़े, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम उस धनुष के टुकड़े से सबका काम इतना काम करके वापस आ गए। पता चल गया कंस को कि धनुष टूट गया। शंकर जी का धनुष था, शंकर जी ने दिया और बोले जब ये टूट जाएगा समझ लेना तो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तो कंस को पता लग गया तुम्हारी मृत्यु नजदीक है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता है। उसने दूसरे दिन घोषणा की कि दंगल का कार्यक्रम रखा है, बड़े बड़े पहलवान आए हैं, दंगल होगा। तो सारे प्रजा को भी निमंत्रण दिया, सब लोग आकर के दंगल देखे। तो सब लोग आकर के बैठ गए, और एक तरफ नंद बाबा ग्वाल वाल सब बैठ गए, और दरवाजे पे कुबलिया के हाथी खड़ा कर दिया। बोले और उसको कुछ शराब पी के मतवाला बनाया। बोले जैसे कृष्ण बलराम आ गए, हाथी छोड़ देना, उसको हाथी ही काम तमाम कर देगा। तो भगवान कृष्ण और बलराम वहां पर आए दरवाजे पे, तो हाथी को छोड़ दिया। हाथी दाव पेश करने लगा, तो कृष्ण को ऊपर उठावे, कहीं नीचे जावे। भगवान कुछ देर तक खेल खिलाते रहे। उसके बाद सूंड पकड़ करके घुमा करके हाथी मर गया, और दोनों दांत पकड़ के उखाड़ लिया। एक कृष्ण ने, एक बलराम ने पकड़ करके कंधे पे करके भीतर पड़ गया। भीतर जैसे गए तो वहां पर अनेक लोग थे, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी न तैसी। जो स्वजन संबंधी उनको बड़ा सुंदर रूप दिखाई दिया। मल्लों को वज्र से कठोर शरीर वाले दिखाई दिए,
वीरों को वीर जैसे दिखाई दिए, स्त्रियों को कामदेव जैसे दिखाई दिए, दुष्ट राजाओं को यमराज के समान दिखाई दिए, और जो सजन थे उनको अपने प्रिय दिखाई। इस तरह से अब चाणूर और मुष्टिक, सल और कौशल, 4 पहलवान। चाणूर और मुष्टिक ने ललकारा कृष्ण बलराम को, मेरे साथ युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। कृष्ण बलराम ने कहा, देखो भाई, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं, तुम तो विशाल पर्वत के समान भयंकर शरीर है और हट्टे कट्टे हो रहे हो, और हम कहाँ बालक हैं, हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी। तो चाणूर और मुष्टिक ने कहा, अरे तुमने तो अनेक राक्षसों को मार दिया है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। चलो तुम नहीं मान रहे हो। तो चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम मल्ल युद्ध कुश्ती होने लगा। कुछ देर तक उठापटक हुआ, खेल खेला, और भगवान ने चाणूर को घुमाया और पटक दिया। ऐसे ही मुष्टिक को बलराम ने घुमाया और इसके बाद सल और कौशल की भी यही गति हुई, बाकी जितने पहलवान थे सब। अब तो कंस को आया गुस्सा, अरे पकड़ लो कृष्ण बलराम को पकड़ लो। जोर से चिल्लाए, भागने न पाए सैनिकों, उसको बंदी बना लो। जब तक कोई सैनिक कुछ करे, भगवान कृष्ण कूद करके उसे सिंहासन में बैठा था कंस, ऊपर चढ़ और जाकर के बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए। दुष्ट कंस, जैसे तुमने हमारी माँ का केस अपने हाथों से पकड़ा था और रथ से नीचे गिरे थे, वैसे आज मैं तेरी गति करूंगा। केस पकड़ करके साथ ही ऊपर से कूद गए महाराज, नीचे कंस और ऊपर भगवान कृष्ण, और महाराज का काम बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस जब मर गया, उसके 8 भाई थे, उस एक साथ टूट पड़े हुए भगवान कृष्ण बलराम थे, लेकिन कृष्ण बलराम ने सबको मारा। इसके बाद क्रियाक्रम किया गया सबका। भगवान कृष्ण और बलराम पहले राजा उग्रसेन जो बंदी खाने में थे उनको छुड़ाया, उनको राजा बनाया। उसके बाद वसुदेव देवकी के पास गए, उनको छुड़ाया। वसुदेव देवकी ने कृष्ण बलराम को प्रेम से गोद में ले लिया, आंखों से प्रेम के आंसू आने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि माता पिताजी आप क्षमा करना, आपको बड़ा कष्ट भोगना पड़ा, मुझको आने में बड़ा विलंब हो गया। इस तरह से महाराज कृष्ण बलराम ने उग्रसेन जी को राजा बना दिया और जादवों को लाना करके वहां पर बसाने लगे। जादव सब कंस के बैठे वहां से भाग गए। इधर नंद बाबा बगीचे में ठहरे थे, रोज विचार करते हैं कृष्ण बलराम आ जाए तो गोकुल को लौट चले। लेकिन कृष्ण बलराम 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन नहीं आया। कुलगुरु गर्गाचार्य कहने लगे कि नंद बाबा, तुम जिसको अपना पुत्र समझते हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं। नंद बाबा रोने लगे, ये किसका पुत्र? वसुदेव देवकी का पुत्र। नंद बाबा बेहोश हो गए। कृष्ण बलराम को पता चला कि नंद बाबा मूर्छित हैं, आए, जगाया उनको और गोद में बैठ गए। बोले बाबा, तुम दूसरों की बात क्यों सुनते हो? दूसरे तो ऐसे ही बकते हैं, मैं तो आपका ही बालक हूँ, मेरा नाम नंदलाल है, मैं हमेशा नंदलाल ही रहूँगा। और बाबा आप जाओ, मेरे थोड़ी यहाँ की व्यवस्था बनानी है, यहाँ की व्यवस्था बना करके फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। नंद बाबा रोने लगे, बेटा ठीक है, तुम्हें जैसे सुख मिले, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरी माँ का ध्यान रखो, मेरी माँ बड़ी थोड़ी भारी है, हमारे बिना बड़ा उनका स्थिति नाजुक हो जाएगा, उनको संभालना। नंद बाबू ठीक है बेटा, मिल करके वहाँ से चल दिए हैं।
वापस आए सब लोग चुपचाप कितने ग्वाल वाल अपने अपने घरों में चले गए। यशोदा मैया आई निकल करके, अरे महर कन्हैया कहाँ? अच्छा कन्हैया पीछे छिप गया है। मैं जानती हूँ कन्हैया बड़ा नटखट है, उद्यमी है, माँ को परेशान कर रहा है। उसे खोजने के लिए गई लेकिन कन्हैया आया ही नहीं। मेरे कन्हैया कहाँ छोड़ा है? नंद बाबा कहने लगे तो मथुरा ही रहा। यशोदा मैया पागल क्यों गई? अरे नंद बाबा आपको जमुना जी नहीं मिली बीच में, उसी में डूब के मर जाते, क्यों वापस आए? तुमसे अच्छा तो दशरथ ही थे जो पुत्र के वियोग में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, और आप कैसे पिता हो जो पुत्र को छोड़ करके यहाँ प्राणों को ले गए? नंद बाबा कहने लगे यशोदा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे मन एक विचार है, यदि मैं प्राणों का त्याग कर देता और कृष्ण कभी आता यहाँ पर और कहता है बाबा कहाँ हैं, बाबा को नहीं प्राप्त करता, बाबा नहीं मिलते, तो कितना दुख। इसलिए चाहे हमें जीवन पर रोना पड़े, तड़पना पड़े, छटपटाना पड़े, लेकिन कृष्ण के लिए हम लोग जिएंगे, मरेंगे। ये हमारे ब्रजवासियों का जीवन, कृष्ण के सुख में सुखी। और महाराज मथुरा कभी नहीं गए, 18 साल तक रहे हैं मथुरा में भगवान कृष्ण, लेकिन कभी भी ब्रजवासी मथुरा नहीं गए। दही दूध बेचना बंद कर गए। क्यों नहीं गए? तो वहाँ पर श्री श्री 1008 श्री मथुरा देश जी महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान बोलते हैं सब लोग, और हम लोग तो वहाँ जाएंगे तो कनुआ, कारो, उद्यमी, नटखट यही सब बोलेंगे, तो उनको संकोच होगा। तो हमारे कन्हैया को संकोच, दुख न हो, वो सुखी रहें, हमें भले ही दुख उठाना पड़े। ये ब्रजवासियों का प्रेम है महाराज। इसलिए ब्रजवासियों का प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेमियों में सबसे ऊंचा स्थान जो ब्रजवासी हैं, गोप हैं, बाल बाल हैं, राधा रानी हैं, उनका स्थान इसलिए ऊंचा है। उनके प्रेम में स्वार्थ की गंध नहीं है, निस्वार्थी। सच्चा प्रेम यही होता है जो अपने प्रेमी के सुख में सुखी हो, प्रेमी के दुख में सुखी, जो अपने प्रेमी के लिए को सुखी देखना चाहता है। भले स्वयं को तो उठाना पड़े, लेकिन हमारा प्रेमी सुखी रहे, ये प्रेम का सच्चा स्वरूप। अरे बाकी तुमने प्रेम किया, हमने प्रेम किया, तो व्यवहार है, लेना देना है। तो सच्चे प्रेम में लेन देन नहीं, देना देना है, लेना कुछ नहीं। इस तरह से महाराज इधर ब्रज में सब लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। इधर कृष्ण बलराम 12 साल के हो गए हैं, तो जनेऊ संस्कार किया गया और विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं उज्जैन, जहाँ चित्रा नदी बहती है और जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है। इस दास को दर्शन करने का अवसर मिला था, यहाँ से जब गए थे ना उसी साल उज्जैन में महाकुंभ लगा था और उसमें चित्रा नदी में स्नान किया खूब, और महाराज महाकालेश्वर का भी दर्शन मिला था। तो महाकाल की नगरी उज्जैन है, यहाँ पर भोलेनाथ विराजते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सांदीपनी मुनि के आश्रम पर जो है विद्याध्ययन किया है। देखिए भगवान जो अवतार लेके आते हैं उनको भी गुरु बनाना है। संसार में जो भी आता है बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं। समान से समान शिक्षा प्राप्त करना हो उसके लिए गुरु का आवश्यकता है। यह अध्यात्म विद्या तो बहुत ऊंचा है, इसलिए इस मार्ग में भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि जिनका जहाँ श्रद्धा हो, प्रेम हो, भाव हो, उस संत को गुरु रूप में ग्रहण करना है।
क्योंकि बिना गुरु के रास्ता कोई बता नहीं। गुरु की महिमा यहाँ पर सब लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और सदगुरु मिलते हैं भगवान की कृपा, गुरु खोजने से नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु का पहचान सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। यदि आपको गुरु प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान अपने आप गुरु से आपको मिला। यहाँ तक कहा गया कि साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में जीव का कल्याण करने गया। दूसरा उदाहरण, और गुरु ब्रह्मा के समान। ब्रह्मा कैसे हैं? जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसे ही गुरु शिष्य के आध्यात्मिक धरातल का निर्माण करते हैं और फिर भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो गुरु शिष्य का पालन करते हैं, उनको ठोक पीट करके बनाते हैं और शंकर उन्हें संभाल के दुर्गुणों का नाश करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी माना है। और देखिए, रोगी स्वयं ठीक नहीं हो सकता है। हमारे डॉक्टर साहब देखेंगे, उनके पास जाओगे, नाड़ी देखेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, फिर बताएंगे ये रोग है, फिर रोग के अनुसार आपको दवाई दी जाएगी, तब आप ठीक हो। इसी तरह सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संगम या न विषय कर आता। तो सदगुरु को वैद्य बताया गया। जब गुरुदेव के पास जाओगे, आप में क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात गुरुदेव भगवान आपको सिखाएंगे, बताएंगे, सतमार्ग पर चलाएंगे। गुरु में श्रद्धा हो तो बेड़ा पार हो। उदाहरण हमें एकलव्य जी का उदाहरण है। द्रोणाचार्य की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना दी और उसी से उनको शिक्षा प्राप्त हुई। बाद में अर्जुन जो है, उन्होंने वचन दिया था कि धनुर्धारी में श्रेष्ठ बनाना है, तो अंगूठा कटवा दिया उनका एकलव्य को, दक्षिणा। लेकिन गुरु भक्ति में एकलव्य का नाम अमर हो गया। माता पार्वती गुरु भक्त हैं। सब ऋषियों ने कहा, अरे क्या तुम नारद के वचन के चक्कर में पड़े? वो जो भगवान शंकर हैं, आप भस्म लपेटते हैं, गले में मुंडमाला धारण करते हैं, बड़ा भयंकर स्वरूप है, विष्णु से विवाह कर लेते। तो माता पार्वती ने कहा, नारद वचन न मैं परिहर हूँ, बसत भवन गुजरत नहीं डर। गुरु के वचन प्रतीक न देही, सपनों सुगम सुख सिद्धि। ये है गुरु। माता पार्वती की अनेक कथाएं हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु से मंत्र लेकर उसको जपना चाहिए, जिससे जीव का कल्याण है। और जिनको गुरु मिल जाता है, उनके तो भाग्य खुल जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण बलराम सांगित्य ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे हैं। 64 दिन में 14 विद्या और 64 कला का उन्होंने अध्ययन। भगवान को पढ़े पढ़ाए, केवल एक मर्यादा पालन के लिए गए हैं वहाँ पर। और वहाँ पर सुदामा जी से मित्रता हुई है। सुदामा जी कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे आप लोग। दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को वापस लाए हैं और उसके बाद विद्या प्राप्त करके मथुरापुरी वापस आए। तो गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। आज खुल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। हमने पाए सद्गुरु प्यारे, हमने पाए सद्गुरु
बसा है प्यारा नाम, मन में बसा है प्यारा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम, सद्गुरु प्यारे तेरा नाम। आज कल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे, आज कल गए भाग्य हमारे, हमने पाए सद्गुरु प्यारे। ताली बजाते हुए हम लोग क्या नींद भाग जाए। जय हो। गुरु बिना मोहे कोई न भावे, गुरु बिना मोहे कोई न भावे, गुरु बिना मोहे कोई न भावे, गुरु बिना मोहे कोई न भावे। जीवन नैया तेरे हवाले, जीवन नैया तेरे